स्टूडेंट्स आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप हमें बता दें, क्या बता दें, आप हमें बता दें BEGC 133 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यही है आप लोगों का कहना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या करें बता दें। स्टूडेंट्स आप लोगों का कमेंट रखते हुए बनाना पड़ा हमें। देखो ये है आपका ब्रिटिश लिटरेचर, भाई ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में ही इसमें कुछ भी होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसे पढ़ना चाहिए था आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, समय नहीं दिया इसमें, तो आप लोगों की ये गलती है। लेकिन फिर भी आप लोग जब कह रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात ये करते हैं, देखो मैं इसलिए क्वेश्चन पेपर लिया हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ कि भाई क्या प्रॉब्लम आ सकता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, तो उनके लिए जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन करना है एनी किसी 4 पैसेज को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, और 150 वर्ड्स में। तो 150 वर्ड्स में आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे जो दिख जा रहा है ना, यहाँ पे ये है ना, ये इसको पढ़ के याद हो, यहाँ तक है ना, यहाँ तक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो ऑन एनी 4 बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो पढ़ने के बाद इसके बारे में 150 वर्ड्स में बताना है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन ये तब कर पाएंगे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के पहले से पढ़े हों और इंग्लिश का हिंदी समझ में जिसे आता हो, वही कर पाएंगे इसे। सो फिर भी आपको क्या करना है, आपको करना है जो भी क्वेश्चन आपका आएगा इसमें से, तो ये एज इट इज़, ये सबसे पहले क्या करेंगे, यही क्वेश्चन का ही ये उतार लेना है, सपोज़र ये लिख लेना है वहाँ पे एग्ज़ाम में, कॉपी में सेम एज इट इज़ लिख लेना है। और अपने मन से ना, एक लाइन इसको लिखा, अपने मन से कोई दूसरा कुछ भी लिख दें, फिर दूसरा लाइन लिखा, अपने मन से 2-3 लाइन कुछ भी लिख दें, तीसरा लाइन लिखा, उसके बारे में भी अपने मन से कुछ भी लिख दें। ऐसे कर करके आपको किसी तरह से 1.5 पेज लेके जाना है, तभी ही आपको नंबर मिलने वाला है। समझ में आ गया। यहाँ पे 150 वर्ड्स का है ना लिमिट, 150 वर्ड्स मतलब 1.5 पेज, सोच लो। तो ये आपको करना ही पड़ेगा। चलो फिर भी जो बच्चे इसे नहीं कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम भी पास करना चाहते हैं, एग्ज़ाम पास करने के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है, एग्ज़ाम आप इनसे पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना मैं दे रहा हूँ उनका वह प्रिपेयर करना है और एग्ज़ाम देना है, और आप क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे, ठीक है। फिर भी ये गलती नहीं करना है आप लोगों को, तैयारी कर लेना है। जब भी आप एग्ज़ाम का इंतज़ार नहीं करना, उनसे पहले 2 महीना 3 महीना 5 महीना पहले ही प्रिपेयर कर लेंगे, प्रॉब्लम ये नहीं आएगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। और एक बात और ही बताऊँ, इनका बहुत सारा वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, आपको प्रिपेयर कर लेना। वहाँ पे इग्नू वाला भी एक चैनल है, वहाँ से आप जाके क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और कई चैनल ऐसे हैं जिसने इनका आंसर दिया है, सो वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना मोस्ट में क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका इग्नू एग्जाम्स का ही, आपका ही कोड देख सकते हैं, वही कोड है BEGC 133, वही कोड है, आप लोगों का कमेंट के अनुसार चल रहा है, वही कोड है, ब्रिटिश लिटरेचर है, ओके। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बताना है, जो समझाना था मैंने समझा दिया, ओके। सो अब हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका एलिजाबेथन थिएटर, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है, समझ के जाना है, इसका एक रट्टा ही मारना, क्योंकि भाई आप लोग इंग्लिश, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं इंग्लिश में अगर कमजोर नहीं तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट जो है वो पॉइंट को तैयारी कर लेंगे। जो इंग्लिश नहीं किया है ना, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है कि नहीं, तो वो इन टॉपिक को पूरी तरह से अच्छा रट लो, समय नहीं है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका है द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द, देखो यहाँ पर लिखा है सोली लिक्वी होता है ये, है ना। ये तब आपको किया जाएगा जब आप ना वर्ड्स को सही तरीके से किए होंगे, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन को सही तरीके से समझे होंगे इंग्लिश ग्रामर में, तब ये पढ़ पाएंगे, है ना। इन मैकबेथ, तो इनके जो कि सिग्निफिकेंस मतलब इन्हीं का आपको महत्व को बताना है, इनके ड्रामेटिक महत्व को क्या करना है, बताना है, ओके। सो आप तैयारी कर लें इनका। मैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं। बर्नर्ड शॉज डिपिक्शन ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन इन द प्ले आर्म्स एंड मैन। आर्म्स क्या है भाई, आर्म्स आपको मैं बता दूं, ये आर्म्स वो आर्म्स नहीं है, ये आर्म्स क्या है आपको ये समझना है, ठीक है। क्या समझना है, ये जो आर्म्स जो पूछ रहे हैं ना, ये आर्म्स क्या है, तो आर्म्स वही है कि जो हथियार जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्म्स कहते हैं यहाँ पे, है ना।
आर्म्स हथियार और उनके किनके हथियार, मैन के हथियार के बारे में आपको क्या करना है। पहली बात तो आपको डिपिक्शन बताना है ना, डिपिक्शन डेपिक्शन बताना है। डेपिक्शन क्या होता है, चित्रण होता है, इनका चित्रण बताना है, इनके सोज का है ना, बर्नर्ड शॉज का चित्रण बताना है। और आपको डिस्टिंक्शन बताना है। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्शन मतलब होता है भेद, इनके बारे में आपको चर्चा करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका थॉमस हार्डी एंड द नॉवेल ऑफ रियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म इट मींस इस क्या कहना चाहता है कि यथार्थवाद बताना है, किसका, थॉमस हार्डी का, है ना, उपन्यास, है ना, उपन्यास का क्या बताना है भाई, यथार्थवाद बताना है। चलो नेक्स्ट है द मेन थेम्स ऑफ टेनिसंस, है ना, क्या, टेनिसंस। तो मेन आपको थेम बताना है टेंशंस का। अब टेंशंस का मेन थेम क्या है, मुख्य विषय बताना है। ठीक है, और इनमें से किसका बताना है, तो मोर्टी द अर्थर, मोर्टी द अर्थर का ही बताना है, मुख्य विषय बताना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेट एंड चांस, मतलब क्या होता है, भाग और संयोग बताना है, किसका भाई, किसके किसके बताना है, तो फार फ्रॉम द मेडिंग, है ना, फार फ्रॉम द मेडिंग का ही बताना है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है आपका द मेन थेम्स बताना है, किसका, इन्फ्लुएंस ऑफ आइबेसन, है ना, ऑन द ड्रामा जॉर्ज बर्नर्ड। इट मीन 7 नंबर में है, तो जॉर्ज बर्नर का ही मुख्य विषय इसमें भी बताना है, तो आपको इनका भी प्रैक्टिस कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसीडर, कंसीडर आर्म्स एंड द मैन एज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, है ना, एंटी रोमांटिक कॉमेडी। इट मींस आर्म्स एंड मैन्स का ही, आर्म्स क्या भाई, हथियार होता है, मैन का ही, तो इनका ही एंटी रोमांटिक के रूप में जो कॉमेडी बना है उनको बताना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कंसीडर करना है, व्हाई इज टेनिसन कंसिडर्ड अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज। इट मींस क्या होता है भाई, देखो कह रहा है कि विचार कीजिए कि जो कि टेनिसन है उनके विक्टोरियन युग का, है ना, क्या करना है, विक्टोरियन युग का, समझ में गया, तो विक्टोरियन एज का, तो ये बताना है इनके बारे में, क्या बताना है भाई, रिप्रेजेंटेटिव करना है, रिप्रेजेंट करना है ना। तो अब बताओ ये विचार ही करना है तो क्या विचार करना है, ये दिमाग में रखना है। तो विक्टोरियन एज का विचार क्या, कौन सा विचार करना है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव करना, मतलब कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होगा, इसे भी समझना है, सच्चा प्रतिनिधि क्यों माना जाता है, ये आपको बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको देख लीजिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ हार्ड डिस्क नोवेल फ्रॉम द मेडिंग प्रॉड। ये भी आप देखो, ये मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप जल्दी तैयारी कर लीजिए, है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द करेक्टर ऑफ ब्लंची एंड आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट है आपका क्लास डिस्टिंक्शन एंड मोबिलिटी बिटवीन क्लासेस आर सिग्निफिकेंट कंसर्न्स ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मेन डिस्कस। देखो मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, देखिए इनका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो इनका सॉल्यूशन और भी कई टीचर्स कराए हैं यूट्यूब में, आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास अभी बहुत सारा काम है। ओके, तो इसीलिए मैं नहीं करा सकता, कोशिश करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि वहां से आप कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। एक इग्नू वाला टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहां से भी इसका आंसर आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने भी डिफाइन किया है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ इज द फादर ऑफ विक्टोरियन। इनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। फीचर्स ऑफ विक्टोरियन पीरियड, ये भी आपको बताना है, इसका वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विक्टोरियन प्रोज, विक्टोरियन प्रोज के क्या बताना कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो समझ लिए हैं, क्वेश्चन को समझ लिए हैं ना, तो आप जल्दी जल्दी तैयार किए, समय बहुत कम है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, सो मैं इसका आंसर नहीं बना सकता। ओके स्टूडेंट्स, टाइम नहीं है एंड बना लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा, आपके पास समय नहीं है, और बहुत सारे वीडियोस अभी भी बनाना बाकी है मेरा। सो स्टूडेंट्स आज ये देखते हैं, और चैनल में नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले। थैंक यू।